आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, इसी साल की शुरुआत में एक खबर आई थी कि दुनिया भर में गधों का निर्यात करने के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे निकल गया है और अब पाकिस्तान से एक और चटपटी और मसालेदार खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में अब भिखारियों के मामले में भी पाकिस्तान सबसे आगे निकल गया है। खबर ये भी है कि पश्चिमी एशिया में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। ये पाकिस्तानी मुस्लिम भिखारी अपने ही सबसे पाक माने जाने वाली जगह मक्का मदीना तक को नहीं छोड़ते और मदीना मस्जिद के अंदर भी जेब काट लेते हैं। यकीन मानिए, ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानियों ने अपना सिर पकड़ लिया है। वो हैरान परेशान है कि आखिर उनका मुल्क कहां जा रहा है। दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांगते पाकिस्तानी वजीर आजम के बारे में तो खबरें आए दिन सबने देखी और सुनी है। इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक हर देश में पैसा मांगने पहुंचे, लेकिन आज की तारीख में कोई उन्हें फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की डूबती नाव को सहारा देने के लिए आखिरी उम्मीद IMF से थी, लेकिन उसने अपनी शर्तों के बोझ के तले पाकिस्तान को इस कदर दबा दिया कि पाकिस्तानी आवाम की चीख निकल आई है। दाने दाने को मजबूर पाकिस्तान ने अब एक और नया कीर्तिमान रचा है। सारी दुनिया से कर्ज की भीख मांग रहे पाकिस्तान की गरीब आवाम ने अब दुनिया भर में भीख मांगने में सबको पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने खुद ही कबूल किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से जा रहे हैं। ये भिखारी प्लेन में बैठकर सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर की ग्रैंड मस्जिद में भीख मांग रहे हैं और जेब तक काट रहे हैं। सुनिए। और एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है, सेनेट उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे मांगे। ये बड़ा फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए गए। मैं आई विटनेस इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हमवतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं। तो तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नापाक पाकिस्तानियों की बेहद शर्मिंदगी भरी हरकत से अब सऊदी अरब भी भड़क उठा है। खाड़ी देशों ने पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं ये खुद पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए हम आपको अपनी नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी नेताओं की जुबानी सुनाते हैं कि आज की तारीख में किस गर्द में जा चुका है उनका देश। तो इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानी के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन DC में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है। स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारी डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से बात ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई
हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है, और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है। हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है। हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था, और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूज। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगे गए। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी। मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी विशेषज्ञ साजिद तरार और पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कमर चीमा का मानना है कि पाकिस्तान को अब अपनी सोच बदलनी होगी। दोनों एक्सपर्ट्स ने माना कि भारत को छोड़िए, आज बांग्लादेश तक पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है। आज पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी नेता और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। उसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आगे पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी, लेकिन आपने वो भी बंद कर दी है। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है, 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद है, जिहाद। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आप वो गश पढ़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है। आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब वो लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद, मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे, वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे। अब वो हश पड़ रहे हैं आपको, यार वो इतने मिलियन, यार फलान इतने मिलियन बना लिए, फलान इतने मिलियन बना लिए, अब हम क्या करें। तो वो जो ख्वाब आपके डॉलरों के, खुदा रहा उसको चेंज करें। अब आप कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएं, सोचें हमने क्या खाना है, क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया है कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या है? क्या है? मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं है। और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। सुना आपने, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स खुद ये कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ और सिर्फ आतंक को ही पैदा किया है और कुछ नहीं। आज पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, पाकिस्तान को कोई एक पाई देने वाला नहीं है। तब भी पाकिस्तान के हुक्मरान डॉलरों के सपने ले रहे हैं। खुद पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री इस बात से वाकिफ हैं कि उनके देश का दिवालिया निकल चुका है, फिर भी वो सरकारी खर्च पर परिवार के साथ पेरिस और सऊदी अरब घूम रहे हैं। इज्जत इतनी है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कतर के नेता और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी मिलने से इनकार कर दिया है। केयरटेकर पीएम का काम केवल चुनाव करना है, लेकिन वह लंदन पेरिस छुट्टियां मना रहे हैं और उनकी आवाम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है।
ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये इंटरव्यू इतना बताने के लिए काफी है कि उनके मुल्क में ना तो नीचे वालों के हालात बेहतर हैं और ना ही ऊपर वालों के। फिर भी पाकिस्तान अकड़ दिखाए बिना मानता ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।